हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का हिस्सा एरोगेंस है। लेकिन कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में क्या फ़र्क है? मैं महर्षि हूँ, आपका लाइफ कोच और पब्लिक स्पीकर। दोस्तों, इसके आगे वाला वीडियो अगर आप नहीं देख पाए हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज के ये वीडियो में आप जान पाएंगे कि आपकी रियल पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मीनिंग होता है आपकी ताकत और कैपेसिटी पर भरोसा रखना। वहीं एरोगेंस वाला इंसान खुद को औरों से बेहतर समझता है। एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक बॉडी बिल्डर है जो कि बहुत ही पावरफुल है। वो जब भी किसी इंसान से मिलता है तो समझता है कि वो सामने वाले से ज्यादा हट्टा कट्टा है और कॉन्फिडेंस में खुद को हीरो समझता है। एक दिन इस हट्टे कट्टे की मुलाकात एक एथलीट से हो गई जो एक नेशनल लेवल का रनर था। और वो हट्टा कट्टा बंदा जब उस एथलीट से देखता है तो उसे लगता है कि ये एथलीट तो मुझसे काफी कमजोर है, मैं तो इससे भी ज्यादा तेज और पावरफुल हूं, तो मैं इससे तेज भाग सकता हूं। और दोस्तों, वहीं पर उसने गलती कर दी और इसी माइंडसेट को कहते हैं एरोगेंस। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लॉजिक, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना आपको एरोगेंट बनाता है। क्योंकि वो पावरफुल बंदा चाहे कितना भी हट्टा कट्टा क्यों ना हो, लेकिन वो एथलीट से ज्यादा स्पीड में तो दौड़ ही नहीं सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है या एरोगेंट है? अभी आपको पता चल जाएगा। प्रोसेस सेम रहेगा। मैं आपको 10 सवाल पूछूंगा और आपको पूरी ईमानदारी से इसके जवाब देने हैं, क्योंकि ऑनेस्टी ही तय करेगी आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं और लास्ट में उनका टोटल करना है। नंबर 1, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपकी पर्सनालिटी को ज्यादा शूट करता है? ऑप्शन ए फ्रेंडशिप, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी सक्सेस, ऑप्शन डी फेमस। आपके पास 5 सेकंड है। अगर आपका जवाब ऑप्शन ए है तो आपको मिलेंगे 1 पॉइंट। अगर आपका जवाब ऑप्शन बी है तो आपको मिलेगा 4 पॉइंट। ऑप्शन सी के लिए 2 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए 3 पॉइंट। आपका जो भी आंसर होगा वो नोटबुक में लिख दीजिएगा। नंबर 2, आप अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं? ऑप्शन ए, जो भी होगा देखा जाएगा। ऑप्शन बी, मैं इसे कर सकता हूं। ऑप्शन सी, पूरी प्रिपरेशन और प्लानिंग के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन डी, जब तक कुछ बिगड़ नहीं जाता तब तक इग्नोर करते रहो। अगर आपका जवाब ऑप्शन ए है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। अगर आपका जवाब ऑप्शन बी है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट। ऑप्शन सी के लिए आपको 1 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए आपको मिलते हैं 4 पॉइंट। नंबर 3, क्या आपने कभी किसी का इंसल्ट किया है? ऑप्शन ए, कभी कभार। ऑप्शन बी, कभी नहीं। ऑप्शन सी, आपको ऐसा करने में मजा आता है। ऑप्शन डी, हमेशा करते रहते हो। ऑप्शन ए के लिए आपको मिलेंगे 2 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 1 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए आपको मिलते हैं 3 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए आपको मिलेंगे 4 पॉइंट। नंबर 4, आप अपनी सक्सेस पर किस तरह से रिएक्ट करते हो? ऑप्शन ए, अपने शत्रु के सामने दिखाते हो। ऑप्शन बी, सारी दुनिया को दिखाते हो। ऑप्शन सी, फर्स्ट अचीवमेंट के बाद दूसरी अचीवमेंट का प्लान करने बैठ जाते हो। ऑप्शन डी, अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हो। ऑप्शन ए के लिए आपको मिलेंगे 4 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए आपको मिलेंगे 3 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए आपको मिलेगा 1 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए आपको मिलेंगे 2 पॉइंट। नंबर 5, मैं सबसे अच्छा हूं, ऐसा आप कब फील करते हैं? ऑप्शन ए, कभी नहीं। ऑप्शन बी, कभी कभी। ऑप्शन सी, हमेशा। ऑप्शन डी, सफलता के बाद तो बनता है। ऑप्शन ए के लिए आपको मिलेंगे 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए आपको मिलेंगे 2 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए आपको मिलता है 4 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। नंबर 6, कुछ भी नया सीखते टाइम कैसा फील होता है? ऑप्शन ए, आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी, आपको सीखना अच्छा लगता है। ऑप्शन सी, सीखना आपके बस की बात ही नहीं है। ऑप्शन डी, आप वही चीज सीखेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है।
ऑप्शन ए के लिए आपको मिलेंगे 4 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए आपको मिलेगा 1 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए आपको मिलते हैं 3 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए आपको मिलेंगे 2 पॉइंट। नंबर 7, दूसरों की ओपिनियन पर आपका रिएक्शन कैसा होता है? ऑप्शन ए, सामने वाले की बात सुनकर उसे अप्लाई करते हो। बी, हमेशा इग्नोर करते हो। ऑप्शन सी, सामने वाले की बात पर ज्यादा सोच विचार करते हो। ऑप्शन डी, सामने वाले की बात से एग्री करते हो लेकिन हमेशा अपने मन की करते हो। पहले ऑप्शन के लिए 1 पॉइंट, दूसरे ऑप्शन के लिए 4 पॉइंट, तीसरे ऑप्शन के लिए 2 पॉइंट और चौथे ऑप्शन के लिए आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। नोट कर दीजिएगा। नंबर 8, आपके हिसाब से आपका दुश्मन कौन होना चाहिए? ऑप्शन ए, आपकी बदनामी करने वाला। ऑप्शन बी, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। ऑप्शन सी, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, या ऐसे लोग जो आपसे बेहतर है। पहले ऑप्शन के लिए 4, दूसरे ऑप्शन के लिए 1 पॉइंट, तीसरे ऑप्शन के लिए 2 पॉइंट और चौथे ऑप्शन के लिए 3 पॉइंट। नोट जरूर करिएगा। नंबर 9, क्या आपके अंदर आपकी कमियां सुनने की हिम्मत है? ऑप्शन ए, आप अपनी कमियां सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऑप्शन बी, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको कमियां सुना सके। ऑप्शन सी, कभी कभी आप इससे परेशान हो जाते हैं। ऑप्शन डी, आप कभी भी अपनी कमियां सुनना नहीं चाहोगे। पहले ऑप्शन के लिए 1 पॉइंट, दूसरे ऑप्शन के लिए 4 पॉइंट, तीसरे ऑप्शन के लिए 2 पॉइंट और चौथे ऑप्शन के लिए आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। नाउ फाइनल क्वेश्चन नंबर 10, कोई ऐसा इंसान जो आपसे नफरत करता हो लेकिन एक दिन आपसे हेल्प मांगने आता है। ऑप्शन ए, मदद करोगे। ऑप्शन बी, मदद नहीं करोगे। ऑप्शन सी, उसे भला बुरा कहकर भगा दोगे। ऑप्शन डी, उसे इग्नोर कर दोगे। ऑप्शन ए के लिए आपको मिलता है 2 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए आपको मिलता है 1 पॉइंट और ऑप्शन सी के लिए आपको मिलता है 4 पॉइंट। ऑप्शन डी के लिए आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। अब आपके सभी पॉइंट्स को टोटल कर लीजिए। अगर आपको 10 से 16 के बीच में पॉइंट मिले हैं तो इसका मतलब है आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है। अगर आप हजारों पब्लिक के सामने स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए आपको, तो आप बोल नहीं पाएंगे, आपके पैर थर-थर कांपने लगेंगे। पब्लिक स्पीकिंग आपको काफी मुश्किल लगती है। आपको टीम के साथ काम करना हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर लेंगे, लेकिन जब बात डिसीजन लेने की आती है तो आप थोड़ा लड़खड़ाने लगते हैं। मतलब टीम बिल्डिंग और लीडिंग करने में आपको बहुत परेशानी आती है। अगर इस पर्सनालिटी टेस्ट में आपका स्कोर 17 से 25 के बीच है तो आप है वो कॉन्फिडेंट इंसान। मतलब आपका चेहरा हमेशा कॉन्फिडेंस से झलकता है। हो सकता है कि कोई मुश्किल परिस्थिति में आपका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने जाए, मगर नॉर्मल लेवल पर आप एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप अपनी ताकत और कैपेबिलिटी पर बिलीव करते हैं, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस पे। बल्कि यह कहा जाए कि आपके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है और आपकी यही क्वालिटी आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं क्योंकि आप बहुत ही हम्बल इंसान हो, लेकिन कई बार आपका नरम दिल होना आपके लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि लोग इसका बहुत ही फायदा उठाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा चालाक होके रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं 26 से 33 पॉइंट वाले लोगों की। देखा गया है कि इस तरह की पर्सनालिटी वाले लोग बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं और उन्हें अपनी कैपेसिटी और ताकत पर बहुत ही ज्यादा घमंड रहता है। मतलब इस पर्सनालिटी वाला कोई भी बंदा गाड़ी को पूरी स्पीड से चलाता है तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया में उससे बेहतर ड्राइवर कोई नहीं है। इस तरह के लोग दुनिया में खुद को बेहतर समझते हैं और वो समझते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। मतलब इस तरह की पर्सनैलिटी वाले लोगों को लगता है कि उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन है। ऐसे लोग बिना सोचे समझे और सामने वाले की कंडीशन जाने बगैर कुछ भी बोलने लगते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है तो आपको थोड़ा दयालु होने की जरूरत है, ताकि आपसे सामने वाला हर्ट ना हो, दुखी ना हो। और अब बात करते हैं उस पर्सनालिटी की जो कि किसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब अगर आपको मिले हैं 34 से 40 पॉइंट के बीच में, तो मुझे ये कहने में बहुत ही दुख हो रहा है कि आप एक एरोगेंट इंसान है। मतलब
अगर आपने अपनी सोसाइटी के क्रिकेट मैच में 7 छक्के क्या लगा दिए, आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया में आपसे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है। ऐसी पर्सनालिटी वाले किसी के लिए अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा ज्ञान होने से लगता है आपने सब कुछ सीख लिया है और आप दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। इस पर्सनालिटी वाले लोगों की सबसे खराब बात यह होती है कि ये लोग कुछ भी कहते हैं उसे दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। जहां पर भी उठते बैठते हैं वहां कंपटीशन शुरू कर देते हैं। मतलब आपके सामने कोई भी बंदा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो आप उसे कहेंगे कि मैं इस तरह की 5 बोतल पी सकता हूं। मतलब कॉमन सेंस या लॉजिक जैसी कोई बात ही नहीं है। आप अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उल्टा दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और ऐसा करते समय अपनी पावर का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एरोगेंट पर्सनालिटी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सके तो इसे जल्द से जल्द बदलने की कोशिश करिए। दोस्तों, अगर मेरी ये बातों से आपको दुख पहुंचा है तो मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये बताना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। एक अच्छी और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनाइए और लोगों की हेल्प करिए। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने चहेतों को हमेशा खुश रखिए। थैंक यू।